नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच वॉर शुरू हो चुका है। और इसमें इजराइल के द्वारा ईरान के जो परमाणु सेंटर थे उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। यानी ईरान का जो परमाणु हथियार बनाने का सपना था वो इसमें पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और इसमें इजराइल की मोसाद जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसके पीछे इजराइल के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया गया है। इजराइल के द्वारा कहा गया है कि वो इस लड़ाई को अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर ईरान के द्वारा ये परमाणु हथियार बना लिए जाते हैं तो वो इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। और इसी वजह से इजराइल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। और इसी अभियान के तहत इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु हथियार जो केंद्र हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर की बात करें तो ये खबर है रॉयटर्स की तरफ से। इसमें कहा गया है कि इजराइल और ईरान के बीच जो स्ट्राइक चल रही है एक दूसरे के ऊपर, वो उनका एक नया तरीका है अटैक करने का। और इसके साथ साथ जो इजराइल टाइम्स की तरफ से जो आर्टिकल छपा है उसमें कहा गया है कि इजराइल जेट्स स्ट्राइक तेहरान ऑयल फील्ड एज पीएम वॉज टू हिट एवरी टारगेट इन ईरान रिजिम। यानी इजराइल के द्वारा जितने भी स्ट्राइक किए जा रहे हैं वो ईरान के रिजिम और अन्य जो केंद्र है उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दे रहे हैं। अब इन दोनों देशों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं तो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य हमला किया है जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। यानी ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल के द्वारा ईरान के जो परमाणु केंद्र हैं उन्हें तबाह करने के लिए अभी हाल ही में शुरू कर दिया गया है। फिर और इस ऑपरेशन के तहत इजराइल के द्वारा लगातार ईरान के ऊपर हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजराइल के हमले और उस लक्ष्य की बात करें तो गुरुवार की देर रात इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। इस हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और जो सैन्य और रणनीतिक जो अधिकारी हैं वो इसमें मारे गए हैं। इनमें मोहम्मद बाघेरी ये चीफ ऑफ स्टाफ थे इस ईरानी सेना के। इसके साथ हुसैन सलामी हैं जो कि प्रमुख हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के यानी आईआरजीसी के ये प्रमुख हैं। और इसके साथ अली साम खानी ये खामनेई के प्रमुख सलाहकार हैं। और इसके साथ आमिर अली हाजीजादे ये आईआरजीसी एयरफोर्स के कमांडर हैं। यानी इसमें ये चार प्रमुख नेता थे, चार प्रमुख और रणनीतिक नेता थे ईरान के जो इस हमले में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं यानी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों जिनमें सिरास और तबरीज और नतांज इन पर बमबारी की है। और इस हमले में 6 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की भी इसमें मौत हो चुकी है। ये ईरान की एक साइट है जिसका नाम है नतांज एरिया। इसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम है उसको एनरिचमेंट किया जाता है और उसके बाद रिफाइन करके पूरी तरीके से परमाणु हथियारों के लिए तैयार किया जा रहा है। नतांज का क्या महत्व है ईरान के लिए? तो नतांज ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर यूरेनियम को समृद्ध यानी एनरिच किया जाता है। यूरेनियम एनरिचमेंट की वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इजराइल का दावा है कि उसने नतांज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यानी इजराइल के द्वारा नतांज में बुरी तरीके से हमला किया गया है और यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे रोक करके तबाह कर दिया गया है। अब ऑपरेशन राइजिंग लाइन की प्लानिंग क्या थी उसे समझते हैं। तो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस मिशन की योजना 3 साल पहले बनाना शुरू की थी और मिशन को 3 चरणों में अंजाम दिया गया है। पहला है ड्रोन बेस, यानी तेहरान के अंदर ही एक गुप्त ड्रोन स्टोरेज और निर्माण केंद्र बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पर अटैक किया गया है और इसके साथ स्मार्ट ड्रोन प्लेसमेंट किया गया है। यानी इन ड्रोन्स को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली के आसपास तैनात किया गया। फाइटर जेट्स का हमला, यानी जब आईडीएफ के F-35 लड़ाकू विमानों ने हमला किया था तब ड्रोन ने पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया था। यानी जब फाइटर जेट्स के द्वारा F-35 जो कि अमेरिकी फाइटर जेट है, इसका ये इजरायली वर्जन है, इसके जरिए अटैक किया गया था उससे पहले ही जो इजरायली ड्रोन्स थे उनके द्वारा ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। और उसके बाद ये फाइटर जेट्स निकल गया और उसके बाद इसने अटैक करना शुरू कर दिया। इजरायली हथियार और तकनीक की बात करें तो आईडीएफ ने इस हमले में 330 से अधिक प्रिसीजन बम यानी हर एक करीब 5000 पाउंड का इस्तेमाल किया गया है।
यानी एक प्रिसीजन बम करीब 5000 पाउंड इसमें वजन होता है, इसका इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का एक इजरायली वर्जन है, इसके जरिए इसमें हमला किया गया है। इसके प्राथमिक जो लक्ष्य रहे हैं वो एयर डिफेंस रडार, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और इसके साथ जो यूरेनियम फैसिलिटी है उन्हें इसमें पूरी तरीके से तबाह किया गया है। यानी इजरायली वर्जन का जो F-35 फाइटर जेट था और इसके साथ जो ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल करके इजराइल के द्वारा ईरान का जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम था उसे ब्लॉक कर दिया गया। इसके साथ जो मिसाइल लॉन्च सिस्टम था उसे तबाह कर दिया गया और इसके साथ सबसे अधिक ईरान का महत्वपूर्ण स्थान यूरेनियम फैसिलिटी, इसे इसमें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई और नाकामी की बात करें तो इस हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने 100 से अधिक शाहिद ड्रोन्स का हमला किया। ये सुसाइड ड्रोन होते हैं जो स्वतः ही फट करके जिस चीज़ से टकराते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जो पहले ही रूस को दिए गए हैं। यानी इनका रूस में एक्सपोर्ट किया गया है ईरान के द्वारा। और इजराइल की जो मिसाइल डिफेंस है उसने इन सभी ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया और ईरान की यह जवाबी कार्रवाई पूरी तरीके से विफल रही। यानी जैसे ही इजराइल अटैक करके वापस लौटा उसके कुछ घंटों बाद ही ईरान के द्वारा 100 से अधिक शाहिद ड्रोन, जो कि सोसाइटियल ड्रोन होते हैं, इनका इस्तेमाल करके अटैक किया गया। तो वो सभी अटैक्स को इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था उसके जरिए मार गिराया गया। यानी ये जवाबी कार्रवाई जो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर की गई थी ये पूरी तरीके से निष्फल रही। इजराइल की सोच की बात करें कि उसने ये हमला क्यों किया, तो इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना करके इजराइल का वजूद ही मिटा देगा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका कहना है कि हम यह खतरा अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते, अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो हमारा भविष्य ही नहीं बचेगा। यानी इजराइल की जो सोच है और जो माइंडसेट है इजराइल का, वो कहता है कि अगर हमने इस परमाणु हथियार प्रणाली को ध्वस्त नहीं किया या इसे नहीं रोका तो ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बन जाएगा और हो सकता है ईरान इजराइल का वजूद ही मिटा दे। और इसी वजह से अपने भविष्य की चिंता करते हुए और अपने भविष्य को आगे आने वाली पीढ़ियों पर ना छोड़ते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा ऐसा किया गया है। दुनिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो भारत ने दोनों देशों से शांतिपूर्वक बैठ करके कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालने की अपील की है। और वहीं अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि हमले में अमेरिका शामिल नहीं था और अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनके द्वारा कहा गया है कि इजराइल की कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए थी। हमारी प्राथमिकता अपने सैनिकों की सुरक्षा है। यानी इजराइल में जो सैनिक सुरक्षा है, जो सैनिक मौजूद है अमेरिका के, उनकी सुरक्षा अमेरिका का उत्तरदायित्व है। अमेरिका के द्वारा अपने सैनिकों की सुरक्षा की गई है और इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया है वो इजराइल की अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया है। इसमें अमेरिका की किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के द्वारा सार्वजनिक तौर पर इजराइल की आलोचना की गई, लेकिन ये खबर है कि इजराइल को गुप्त सैन्य समर्थन भी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। यानी सार्वजनिक तौर पर तो सऊदी अरब आलोचना कर रहा है इजराइल की, लेकिन गुप्त रूप से वो उसे सहायता भी दे रहा है। रूस की बात करें तो रूस के द्वारा कहा गया है कि इजराइल की ये कार्रवाई है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन है। यानी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। और वहीं सीरिया के द्वारा ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया है। यानी ईरान अपने आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार बना सकता है, इसे रोकना किसी के अधिकार नहीं है। इस तरीके से समर्थन किया गया है सीरिया के द्वारा। और जॉर्डन के द्वारा संयम बरतने की अपील की है और अमेरिका के साथ मिलकर के इजराइल की रक्षा तकनीक में मदद भी की है। यानी जॉर्डन के द्वारा संयम बरतने की अपील की है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। और वही अमेरिका के साथ मिलकर के इजराइल की रक्षा तकनीक है उसमें तकनीकी सहायता भी जॉर्डन के द्वारा दी गई है। यानी इसमें कुछ देश हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देश हैं वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है और अमेरिका के चलते ये सभी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच ये संघर्ष मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की भूमिका बन सकता है। दुनिया अब दो दड़ों में बढ़ती दिख रही है, एक तरफ ईरान समर्थक, दूसरी तरफ इजराइल के रणनीतिक सहयोगी हैं। यानी अब हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए, बिकॉज दुनिया दो दड़ों में फिर से बढ़ चुकी है। जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के टाइम पर बढ़ी थी उसी तरीके से अब दोबारा से बढ़ती हुई दिख रही है। बिकॉज एक तरफ ईरान के समर्थक देश हैं तो दूसरी तरफ इजराइल को तकनीकी और रणनीतिक तौर पर समर्थन देने वाले देश और उसके सहयोगी हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं और लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और तकनीकी और सैन्य सहायता दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर
इजराइल के द्वारा ईरान के जो परमाणु हथियार ठिकाना था उसे तबाह कर दिया गया है और इसी के चलते दोबारा से ये वॉर शुरू हो चुका है दोनों देशों के बीच। और इजराइल के द्वारा इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ईरान के द्वारा परमाणु हथियार बना लिए जाते हैं तो ईरान इजराइल का वजूद ही समाप्त कर देगा और ऐसा इजराइल होने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी तरीक़ा का कोई भी खतरा नहीं छोड़ना चाहता है। और वहीं कुछ देशों के द्वारा ईरान के जो आत्मरक्षा है उसका भी समर्थन किया गया है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता हो सकती है और इसी वजह से ईरान को यह अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाए। इस तरीके से अन्य देशों के द्वारा पूरी तरीके से दुनिया ध्रुवीकृत होती जा रही है और एक तरफ ईरान समर्थक हैं तो दूसरी तरफ इजराइल समर्थक हैं और इस तरीके से दो धड़ों में दुनिया बढ़ चुकी है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप इसे फॉलो कर लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।